हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट में। मैं दुर्गा सर आज आपका सेशन में लेकर आया हूँ। न्यू सेशन में आपके लाया हूँ समय तथा दूरी। समय तथा दूरी आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। पहले जितने भी पार्ट्स में अपलोड किया हुआ हूँ उसको आप देखिए, बहुत ही आपको पसंद आएगा। आज मैं समय और दूरी पढ़ाने वाला हूँ। पहला सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको छोटी छोटी जो कुछ भी बात बताया जाएगा उस पर गौर कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। समय तथा दूरी पढ़ने के लिए बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आपको एक ही सूत्र में बताऊंगा और उसी पे सब करना है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब ध्यान दीजिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यदि चाल हमारा अधिक हो तो समय हमारा क्या लगता है? कम लगता है। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई दूरी तय करना है, यदि हम गाड़ी 50 किलोमीटर पर घंटा का हिसाब से चला रहे हैं, 50 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से यदि हम अपनी गाड़ी को चला रहे हैं तो वहां पर कम समय लगेगा। समय आपका क्या लगेगा? कम लगेगा, कम समय लगेगा। और यदि हम गाड़ी 10 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चला रहे हैं तो वहां पर समय क्या लगेगा? आपका ज्यादा समय लगेगा। बात समझ में आ रहा है? ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे केयर करना होता है क्या कि चाल यदि हमारा ज्यादा है तो समय कम लगेगा, और यदि हमारा समय ज्यादा है तो हमारा चाल क्या होगा बच्चों? आपका कम लगेगा। और एक चीज आपको मैं बता दूं, किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर आवर या घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपका बच्चों 5/18 से क्या कर दिया जाता है? गुणा कर दिया जाता है। किसमें बदलने के लिए? मीटर पर सेकंड में। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए 18/5 से क्या कर दिया जाता है बच्चों? आपका गुणा कर दिया जाता है। किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, आपको इतना समझना है। ताकि हम आपका क्वेश्चन पे सॉल्व कर रहे हैं, जो आपको पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ हूँ। ध्यान दीजिएगा, क्या है दिया है कि एक व्यक्ति शहर ए से बी में जाने पर, यह मान लीजिए कि ये ए शहर है और यहाँ आपका बी शहर है। ए से बी की दूरी कितना दिया है? 492 किलोमीटर दिया हुआ है। तय करने में 40 घंटे लग रहा है। समय कितना दिया है? दूरी दिया है आपका कितना? 492। और आपका समय कितना दिया हुआ है बच्चों? आपका 40 घंटा। ठीक है, तो यहाँ से आपका चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर हम आपको सूत्र होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी आपका दिया है 492 बटा कितना दिया है बच्चों? आपका 40। 4 दहा में 40, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। क्या हो जाएगा बच्चों? आपका 123 बटा 10। इसका मतलब कितना? यहाँ से हो जाएगा 12.3 कितना? किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से यह दूरी आपका क्या कर लेगा? तय कर लेगा। तो उसका चाल का स्पीड क्या होना चाहिए? चाल क्या होना चाहिए? 12.3 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से वह चलेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन स्टार्टिंग कर रहा हूं लेकर के। एक साइकिल सवार 120 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 20 मिनट में। ध्यान दीजिएगा, दूरी दिया है 120 किलोमीटर, समय दिया हुआ है कितना? 3 घंटा 20 मिनट। तो इसको टोटल किलोमीटर में, तो टोटल को घंटा में बदल, 3 घंटा 20 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग कर देंगे, क्योंकि 1 घंटा में कितना होता है? 60 मिनट होता है। ठीक है, तो 2 तिया 6 कितना हो जाएगा? 3 सही 1/3 मतलब 3 तिया 10/3 घंटा। तो कह रहा है कि चाल क्या होगी? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो यहाँ से हो जाएगा दूरी आपका कितना दिया हुआ बच्चों? 120। समय आपका कितना दिया है? 10/3। ये हो जाएगा 120 गुणे 3/10। तो ये हो जाएगा 12 तिया 36 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से आपका क्या होगा? गाड़ी चलेगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। यहाँ पे आते हैं,
एक कार द्वारा 16 किलोमीटर है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 144 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, चाल बराबर क्या होता है आपका दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। दूरी 144 है और चाल कितना है आपका 16 किलोमीटर। तो 16 नवा 44 है, तो ये हो जाएगा 9 घंटा में क्या हो जाएगा आपका दूरी तय कर लेगा। ठीक है, बस छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जैसे जैसे आगे चलेंगे पार्ट बढ़ता चलेगा, आपका क्वेश्चन ऑफ कलेक्शन आपका क्या होता जाएगा, एकदम ब्रॉड होता जाएगा बच्चों। ठीक है, आइए आपका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपका ध्यान दीजिएगा। और जो हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों, तो आप लोग उसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए, ताकि वह भी हमारे वीडियो को देख करके फायदा उठा सके। ठीक है बच्चों, और कोई भी वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि एक कार द्वारा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 245 किलोमीटर की दूरी का 3/5 भाग दूरी दिया है। 245 किलोमीटर का 3/5 भाग बच्चों, तो यह हो जाएगा 245 गुणा 3/5, हो जाएगा 5 का 20, 5 9 45, मतलब हो जाएगा दूरी आपका हो जाएगा कितना बच्चों, 3 27, 3 4 का 12 2 14, 147 किलोमीटर ये दूरी आ गया आपका। ठीक है, चाल दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है बच्चों आपका 15 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो कितना समय लगेगा, तो ध्यान दीजिएगा, चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा समय। यहाँ से जब समय निकालेंगे बच्चों, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी है 147, चाल कितना है 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 3 5 15, 3 4 का 12, 3 27, 49/5। इसको भाग देके दशमलव में भी कर सकते हैं। चाल पूछ रहा है तो किलोमीटर पर घंटा, चाल का मात्रक हो जाता है 49/5 किलोमीटर पर घंटा, क्योंकि चाल का मात्रक होता है किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, या मीटर प्रति सेकंड भी। तो यहाँ से ये उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार की चाल 17.5 किलोमीटर पर घंटा है। चाल दिया हुआ है बच्चों आपका 17.5 किलोमीटर पर घंटा, उसके द्वारा 2 से 1/2 घंटे में दूरी होगी। समय दिया हुआ है 2 से 1/2, मतलब दूरी का 4, 5/2 घंटा। ठीक है, तो दूरी पूछ रहा है। दूरी बराबर क्या होता है बच्चों आपका, दूरी बराबर आप जानते हैं हो जाएगा 4 गुणे समय, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ से 4 गुणे समय। चार कितना दिया हुआ है 17.5, समय कितना दिया है 5/2। ठीक है, इसको सॉल्यूशन कर दीजिएगा, कटा दीजिएगा, या ऐसे कर सकते हैं 175 गुणे 5/10 गुणे 2, 5 दूनी 10, 175/2 दूनी का 4। क्या पूछ रहा था, दूरी किलोमीटर, भाग दे दीजिएगा या ऐसे छोड़ दीजिएगा, यही आपको क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो जो सवाल बताया हूँ अभी, चाल बराबर दूरी बटा समय पे चल रहा है। इसको एक एक बार जो भी बताया जाए इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धीरे धीरे हम थोड़ा जटिल क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं और आपको ट्रिक यहाँ पे जो बता रहे हैं समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है 3 कार्यों द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात। दूरी दिया है बच्चों, दूरी का अनुपात दिया है 2 संबंध है 3 संबंध है 4। ठीक है, तथा इनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात, समय दिया हुआ है बच्चों आपका, समय का अनुपात दिया है 4 संबंध है 5 संबंध है 7। तो कह रहा है इनको चाल ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है बच्चों आपका, दूरी बटा समय। ठीक है, तो यहां से चाल निकालना है, तो चाल हो जाएगा आपका 2/4
रेशियो 3/5 रेशियो 4/7। ठीक है। और जब मैं कहता हूँ कि अनुपात आपका किसमें दिया हुआ वो बट्टे में, तो उसके हर के एलसीएम से क्या कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2/4 गुणे 4 5 20 7 14 140 इसका एलसीएम होगा। ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। तो 4 5 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 140। तो 140 इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/5 गुणे 140 जैसे 4/7 गुणे 140 कटाते हैं। 4 किया 12 4 5 20 5 दूनी 10 5 8 है 40। ठीक है। 7 दूनी 14 20 इनका गुणा कर देंगे बच्चों तो हो जाएगा आपका 35 दूनी 70 रेशियो 3 8 है 24 3 दूनी 6 2 8 84 रेशियो 20 चौका 80। 2 कामन करेंगे तो ये हो जाएगा 35 रेशियो 2 चौके 8 2 दूनी के 4 रेशियो ये हो जाएगा 40। 35 यहाँ पे 7 5 35। अच्छा अब करने वाला नहीं है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, चाल का अनुपात हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं जो आपको ये ट्रिक बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक बात अच्छे से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेकर आए हैं बच्चों। आपको जो ट्रिक यहाँ पे बताने वाले हैं वो बहुत बढ़िया लगेगा, आपको समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल का 4/5 चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 18 मिनट देरी से पहुंचे। यदि वह सामान्य चाल से चले तो कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिएगा। चाल दिया है बच्चों, आपका चाल का रेशियो दिया है 4/5। तो बोलते हैं कि चाल का विपरीत आपका क्या होता है, समय होता है बच्चों। समय हो जाएगा आपका 5/4। कह रहा है देरी से पहुंचे। पहले और देरी मैं आपको बार बार बताता हूँ कि किसको प्रदर्शित करते हैं बच्चों, आपको अंतर को प्रदर्शित करते हैं। तो 5 में से 4 जाएगा 1। तो इसका मतलब 1 चल रहा है कितना आपका 18 मिनट में, 18 मिनट में। तो यहाँ पर अब ये क्या हो जाएगा, 4 का निकालेंगे तो 4 ए बराबर हो जाएगा 4 गुणे 18 चौक कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। और इसके ये सामान्य चाल हो जाएगा बच्चों आपका। और इसका निकालेंगे तो 18 गुणे 5 बराबर 18 5 कितना हो जाएगा बच्चों आपका 90 हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देरी, पहले, फेल, पास, आगे पीछे, दे, बाद में या पहले, ये सब किसको दर्शाते हैं बच्चों। आपके बार बार मैं बोलता हूँ कि अंतर को दर्शाते हैं। यहाँ से अंतर से मैं क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं क्वेश्चन जो लेकर आया हूँ उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर पर घंटा के चाल से P से Q की ओर जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस लौटे तो औसत चाल क्या होगा। औसत चाल का ज्यादातर पे लोग यही कह देते हैं कि औसत चाल का मान हो जाता है 2AB/A+B। लोग याद करवा देते हैं, लेकिन ये आता कहाँ से है, ये 2AB/A+B। आज मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि आता कहाँ है। ये मान लीजिए कि P से Q जा रहा है कोई, ठीक है ना। तो ये जा रहा है, आपका जा रहा है किस चाल से, आपका 1 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। और लौट रहा है कैसे, आपका 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। क्या हो रहा है बच्चों, आपका लौट रहा है। P से Q की दूरी मान लेते हैं कि हम 1 है। ठीक है। तो औसत चाल यहाँ से ध्यान दीजिए कैसे निकलता है बच्चों। औसत चाल बराबर होता है बच्चों आपका कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है। कुल दूरी गया और लौटा, जा रहा है और वापस लौट रहा है तो 1 हो जाएगा। समय बराबर क्या होता है बच्चों, आप जानते हैं कि दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 1, चाल कितना है, पहले का 1 किलोमीटर पर घंटा, फिर b का हो जाएगा 1/b किलोमीटर पर घंटा। तो 1 ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका 2 और यहाँ से इसमें होगा AB। तो ये हो जाएगा A+B। तो ये आपका AB ऊपर जाएगा तो 2AB/A+B। यही आपका औसत चाल का सूत्र हो जाता है बच्चों आपका, यहाँ से 2AB/A+B। ठीक है। इसी पर मैं आपको एक सवाल बता रहा हूँ। यदि मान लीजिए कि यहाँ से कहे कि एक व्यक्ति
40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 40 किलोमीटर की चाल से 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से P से Q की ओर जाता है तथा B किलोमीटर की दूरी पर हम यह मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस लौटे तो औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल यह हो जाएगी, आपको यहाँ पर मैं सूत्र बता दिया हूँ 2AB बटा A प्लस B प्रूफ करवा दिया हूँ। तो ध्यान दीजिएगा हो जाएगा ये आपका 2A मतलब कितना दिया है 40, B मतलब कितना दिया है 10, A प्लस B तो 40 धन 10। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 गुणे 400 बटा 50, 0 से 0 कटेगा, पाना 8 है 40। तो 8 दूनी 16 किलोमीटर पर घंटा की चाल से क्या हो जाएगा आपका बच्चों ये औसत चाल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा बच्चों, जो ये बताया हूँ फार्मूला आपको। ठीक है, आइए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट में फार्मूला बताया था आपको, समान दूरी जा रहा था और समान दूरी लौट रहा था, तो उसके लिए सूत्र में बता दिया आपका 2AB बटा A प्लस B। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अलग अलग दूरियां अलग अलग चाल से क्या कर रहा है, तय कर रहा है। कह रहा है कि एक सवार 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, एक साइकिल सवार है, 24 किलोमीटर की दूरी है, 24 किलोमीटर पर घंटा की दूरी कितने से चल रहा है आपका 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहा है। फिर कह रहा है कि 60 किलोमीटर की दूरी आपका 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहा है बच्चों आपका। ठीक है, ये इसका लक्ष्य है। तो इसकी कह रहा है कि औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो वही औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल समय। तो ध्यान दीजिएगा, कुल दूरी कितना हो रहा है 24 प्लस 60 और समय बराबर होता है दूरी बटा 4, तो 24 बटा 6 धन 60 बटा 10। तो ये हो जाएगा 4 6 2 8 6 चौका 24 10 छक्का 60, तो 84 बटा 10। ये हो जाएगा 8.4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से क्या करेगा आपका तय करेगा। औसत चाल कितना हो रहा है बच्चों आपका 8.4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेकर आए हूँ बच्चों। कह रहा है कि 1440 मीटर लंबे सड़क के किनारे प्रत्येक 16 मीटर पे एक खंभा लगाया गया, तो लगने वाले खंभों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका सड़क है। ठीक है, ये सड़क हो गया बच्चों आपका। तो कह रहा है कि प्रत्येक 16 मीटर पर क्या कर रहा है बच्चों आपका खंभा लगा रहा है। ठीक ना, ठीक, प्रत्येक 16 मीटर पर एक खंभा लगा हुआ है। एक और लेते हैं, ये 16 मीटर पर खंभा लगा हुआ है। समझने का प्रयास कीजिएगा, जो मैं बात बताऊंगा थोड़े मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये देखिए 1 2 3 4 16 तीन कितने बार आ रहा है 1 2 3 4 बार आ रहा है, और खंभा कितना 1 2 3 4 5, मतलब कि दो खंभे के बीच के लिए 16 मीटर की आवश्यकता होगी। बात समझ में आ रहा है ना। तो कितने 16 मीटर पे लग रहे हैं, तो 40 बटा 16, 16 नामा कितना 44, मतलब कि 90। तो ये देखिए ये 16 दो खंभों के बीच में 16 मीटर, दो खंभों के बीच में 16 मीटर, 1 2 3 4 5 खंभे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 16 मीटर की दूरी कितनी हो रही है, केवल 4 हो रही है बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक खंभा जोड़ देंगे और ये कितना हो जाएगा, एक अधिक हो रहा है खंभा ना, 16 मीटर की दूरियां ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1440 मीटर में कितने खंभे लगेंगे बच्चों आपके 91 खंभे लगेंगे। समझ में आया है, समझने का प्रयास कीजिएगा। 16 मीटर तो 16 मीटर 4 बार की दूरी पर कितने खंभे हो रहे हैं आपके 5 खंभे हो रहे हैं।
तो यहाँ मैं 1440 में 16 से भाग दे रहा हूँ तो 90 खंभे आ रहे हैं, लेकिन एक खंभा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो ये एक एक्स्ट्रा खंभा में यहाँ पे क्या कर दिया हूँ बच्चों, आपका जोड़ दिया हूँ। तो 1440 मीटर की दूरी पर आपके कितने खंभे लगाए जा सकते हैं बच्चों, आपके 91 खंभे लगाए जा सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों दोस्तों आपका मैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझा रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक कार में बैठा व्यक्ति 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभे गिन सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये कार में बैठा व्यक्ति है, 1 मिनट में कह रहा है कि 21 टेलीफोन के खंभे क्या कर सकता है, आपका गिन सकता है। यदि प्रत्येक खंभे के मध्य की दूरी 180 है, कितना दिया है, खंभों की दूरी आपका 180 मीटर दिया हुआ है बच्चों, ध्यान दीजिएगा 180 मीटर। तो ध्यान देना, यहाँ पर कह रहा है कि 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभे गिन सकता है। तो 1 2 3 4 खंभे गिनने के लिए कितनी दूरी तय कर रहा है, 18 18 18 180 मीटर 180 मीटर 180 मीटर 18 54 540 मीटर की दूरी तय करने में 4 खंभे गिन रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब कि आपका दूरी कितना हो जाएगा, आपका दूरी हो जाएगा बच्चों आपका 180 गुणे 21 टेलीफोन के खंभे तो गिन रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा खंभा हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पे कितना केवल खंभा होगा बच्चों, आपका 20 खंभा ही होगा, क्योंकि कम होगा, क्योंकि 2 खंभों के बीच की दूरी कितनी है, 180 मीटर है। तो 1 2 3 4 खंभों के बीच की दूरी आपका 3 ही बार 180 मीटर जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या करेंगे, खंभा घटा देंगे 20। तो दूरी कितना हो जाएगा, 18 दूनी 3600। फिर आपका समय दिया है बच्चों, आपका समय कितना दिया हुआ है, 1 मिनट 1 मिनट। तो यहाँ पे 1 मिनट दिया है, कितना हो जाएगा, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो कह रहा है कि कार की चाल क्या होगी, तो चाल बराबर हो जाएगा बच्चों दूरी बटा समय। तो 3600 बटा समय दिया है 60 सेकंड, तो 6 का 36 कितना हो जाएगा बच्चों, आपका 60 मीटर प्रति सेकेंड। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ कि 21 खंभे गिन रहा था, तो क्यों हमने 20 खंभा लिया है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए आपका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का सेशन बस यहीं तक बच्चों, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम पार्ट 2 में समय और दूरी का सवाल लगाते हुए। तो आपको बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बताएंगे आपको धीरे धीरे मोटिवेट करते हुए छोटा छोटा क्वेश्चन लेकर के आया था। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 में, तो आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चलेगा। आज के सेशन बस यहीं तक, आज का दिन शुभ हो, जय हिंद।